हाजी जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। हाजी, जैसे इस वार्ड में तकरीबन 25-26 स्कूल हैं, तो आपके स्कूल की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो आप सबको हमारे हीरा पब्लिक स्कूल की फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि हमारा पूरा फोकस बच्चे की तालीम पर होता है। उसके साथ साथ हम अदर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, जैसे कि मार्शल वगैरह भी हमारे यहाँ होता है बच्चों को। और जी ख़ास तौर से जो हमारी गर्ल्स हैं, जी हमारा फोकस उन पर ज़्यादा रहता है ताकि वो कम से कम इस काबिल हो जाए कि सेल्फ अपनी हिफाजत को खुद कर सके। क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि उन हालात से लड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, हमारी बच्चों की हिफाजत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम देते हैं। दूसरा, हम अपने यहाँ एक अरबी लैंग्वेज का अपने प्रोग्राम रखा हुआ है, जो हम एज ए सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं। जिस तरह से अदर सब्जेक्ट लेते हैं, उसी तरह से हम इस सब्जेक्ट को भी लेते हैं, ताकि हमारा बच्चा कुरान को आसानी के साथ समझ सके। ये सब्जेक्ट हमने इसलिए रखा। आज दसवीं आज़ादी है और बरसात का मौसम है, बिल्कुल सुबह से बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी बच्चों का जो जज्बा है वो देशभक्ति का कम नजर नहीं आ रहा। और इतने भीगते हुए और आपके स्कूल में इतनी तादाद बच्चों की है, क्या आपने ऐसा जागरूक किया कि वो बच्चे रुक नहीं पा रहे? शमशाद भाई, ये तो आपने हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया। आज ये तो अल्लाह तबारक की तरफ से फैसला था। आज बारिश होना था, लेकिन हमारा प्रोग्राम बाहर था। हमें गली में प्रोग्राम करना था, अच्छा स्टेज प्रोग्राम करना था हमें, क्योंकि हमारे बच्चों की काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं। वो सारे बच्चे हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनकी तैयारियां, आधा बच्चा भी हमारे पास पूरा बच्चा मौजूद है माशाल्लाह। तो ये बच्चों का एक लगन और हमारे स्टाफ की मेहनत, ये सारी चीज़ें उनमें शामिल है। एक और चीज़ है कि क्या खास है कि प्राइमरी स्तर के में जितने स्कूल वार्ड में उनमें सबसे ज़्यादा आपके बच्चे हैं तालीम हासिल करना आते हैं और डिसिप्लिन जो है आपके यहाँ देखा जाता है। तो ऐसे क्या है कि आपका लगातार बच्चों की तादाद बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं और आपकी स्कूल की तारीफ कर रहे हैं? ये अल्लाह की तरफ से फैसला है। दूसरी बात यह है कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ है माशाल्लाह। मैंने क्या, सबसे अहम ज़रूरी बात यह है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो माशाल्लाह हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब भी हमें कोई प्रोग्राम लेना होता है तो पूरी सपोर्ट पेरेंट्स की हमें बराबर मिलती रहती है। तो सर, और भी कोई ब्रांच है आपकी इस मुस्तबाद के अलावा? सर, अभी तो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, आप दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला उसको आसानी कर दे हमारे लिए। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। दसवीं आज़ादी के मौके पर हीरा प्रोग्राम किया गया झंडा सलामी, क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल माई चिल्ड्रन, ऑल टीचर्स, ऑल स्टाफ और जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्रोग्राम इसीलिए किया गया है ताकि हमारी जो आने वाली ये जनरेशन्स हैं या जो जनरेशन्स इस वक्त हैं, इन सबको हमारी आज़ादी का महत्व समझ में आए। और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे उलेमाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उसका महत्व लोगों को पता रहे, बच्चों को पता रहे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों में भी कई स्कूलों में नफरत के माहौल पैदा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर की कमी नजर आती है। उसको क्या कहेंगे कि जो बच्चे आ रहे हैं वो नफरत जैसे निगाहों से देख रहे हैं माहौल को? बच्चों को तो खैर मैं नहीं मानती कि उनके दिलों में नफरतें पैदा हो सकती हैं। इसमें हमारा एक अहम रोल होना चाहिए, जो शिक्षक वर्ग है उन लोगों का एक अहम रोल होना चाहिए कि हमारे देश में भाईचारा कायम रखें और कोई भी ऐसी चीज असामाजिक तत्व को पनपने ना दें। और यही मौके हैं, ये 15 अगस्त, 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, इस पर हमें इन मुद्दों से रिलेटेड चीज़ों को बच्चों को समझाना चाहिए और एकता और भाईचारे को कायम रखने के लिए जश्न आज़ादी को इस तरीके से मनाना चाहिए कि एक अच्छा संदेश बच्चों में पहुंचे, समाज को पहुंचे। मैडम, जैसे देश में नफरत का माहौल सा बनाया जा रहा है, तो उसमें कुछ स्कूल के बच्चों में भी थोड़ा इसका असर दिखाई दे रहा है और बच्चों की कुछ ऐसी वीडियो क्लिप आ रही हैं सोशल मीडिया पे, तो इस पर क्या करेंगे? ये बहुत गलत चीज़ है। खैर, इस तरह का असर बच्चों पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारा आने वाला भविष्य हैं, हमारे देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सेना के अधिकारी इन्हीं बच्चों में से बनने हैं। तो अगर इनको हम एक अच्छी शिक्षा देते हैं, भाईचारा इनके दिलों में हम कायम रखते हैं, तो हमारे देश का आने वाला भविष्य उज्जवल होगा और इस देश को एक ताकतवर देश बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे देशवासियों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में
प्रेम और भाईचारे की भावना बनी रहनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। रहमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है 15 अगस्त है, लेकिन 15 अगस्त में देश आजाद हुआ था ये भी पता है, कौन से सन में हुआ था ये भी मालूम है, सन 1947 को। लेकिन आजादी में किसने कुर्बानियां दी थी ये आप लोग जानते हैं? बताइए किसने अपनी कुर्बानियां दी थी? अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने और अपने हिंदुस्तान भाइयों ने। सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो दी गई हैं अपने हम वतन भाइयों ने दी थी, और उसमें हमारे बुजुर्गों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। जंग आजादी जब शुरू हुई तो उसमें सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। किसने फतवा दिया था जंग लड़ने का? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जंग लड़ने का फतवा दिया था कि हम पे अब जंग फर्ज हो गई है, अब हमें अंग्रेजों से किताल करना है, जंग करनी है, अपने देश को आजाद कराना है। उनकी मुसलसल 150 साल की जिद्दोजहद के बाद, बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद उन्होंने ये फतवा दिया। उसके बाद उनके फतवे पर सिर्फ मुसलमानों ने अमल नहीं किया, उनके फतवे देने के बाद तमाम मुसलमान और हिंदू भाइयों ने, तमाम हम वतन भाइयों ने मिलकर यह फैसला लिया कि हम अब क्या करेंगे, अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे, अब कुछ भी हो जाए हमें अपने देश को आजाद कराना है। जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतवा दिया, फतवा देने के बाद जब अंग्रेजों को मालूम हुआ कि शाह साहब ने फतवा दे दिया, क्योंकि शाह साहब उस वक्त बहुत बड़े आलिम थे और उनकी बात लोग मानते थे। जब शाह साहब ने फतवा दे दिया, फतवा देने के बाद अंग्रेजों की टोलियों में हलचल हो गई कि अब क्या करेंगे, सब लोग इकट्ठा होकर हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और जब कुव्वतें बढ़ जाती हैं और उनके सामने चाहे छोटा सी लश्कर क्यों ना हो, जैसे कि हमारे नबी के जमाने में असहाबे बदर थे, 313 थे, लेकिन उन्होंने जो लोगों से जंग की वो 1000 से भी ज्यादा थे, लेकिन उनके अंदर हौसला था। तो जब हम हौसले से कोई काम करते हैं तो तादाद हमारी मैटर नहीं करती, हमारा हौसला सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए उस वक्त चाहे हम कमजोर थे लेकिन हमारे अंदर हौसला बहुत था, तो हमने अंग्रेजों की ताकत को ऐसे पामाल किया कि उनको चंद सालों में ही हिंदुस्तान छोड़ने पर हमने क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, और हमने अपने देश को क्या करा लिया, आजाद करा लिया। तो हम लोगों को भी ऐसी जज्बा, ऐसी हौसला रखना है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज के हालात भी हम देख रहे हैं, कुछ कुव्वतें नफरत फैलाकर हमें बांटने की कोशिश कर रही हैं, हम सब लोग उस बात को जानते हैं, बज़ाहिर है, और कुछ कुव्वतें हम सब मिलकर उस नफरतों को मिटाकर गलत सोचों को, मनफी सोचों को हम खत्म कर सकते हैं, ताकि हमारा एक गहवारा जिसमें तमाम मज़ाहिब और तमाम कल्चर के मानने वाले एक साथ रहते हैं, ये एक प्यारा सा गुलदस्ता हिंदुस्तान। पूरे दुनिया के अंदर ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ इतने सारे कल्चर, इतने सारे मजहब, इतने सारे धर्म एक साथ रहते हो। लेकिन ये धर्म की पॉलिसी जो चल रही है आजकल, उसको हमें क्या करना है, खत्म करना है, प्यार मोहब्बत से रहना है और हमें प्यार बांटना है। बांटेंगे? हमें एक शेर है आशाद अब्दुल का कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। थैंक यू वेरी मच।